सर जो स्काईलैक्स था, एक बंदा सी कैप्टन था किंग डायरस का, तो किंग डायरस ने उसको मैप करने के लिए दिया था 520 बीसीई में। तो जब उसने पहली बार जब इंडस वैली को देखा, इंडस रिवर को देखा, तो इस साइड वाले एरिया को उसने पहली बार इंडिया नाम दिया। और फिर कई लोग ग्रीक्स तो ये भी मानते थे कि भाई ईस्ट ऑफ इंडस को हम इंडिया कहते हैं। तो क्या वो वाला एरिया जो था, वो जो पंजाब का एरिया जिसको कहते हैं, पंजाब प्रोविंस पुराना, क्या उसी को उन्होंने इंडिया कहा था या कुछ और सीन था वहां पे? ओ कई अलग अलग तरह से नाम है, ये हम हम्म, अननेसेसरली उसका ना हम्म, एक इसेंशियल ओरिजिन चाहते हैं। हम्म, कुछ सिंधु से बात करते हैं, हिंद, सिंध, हम्म, इंड, कुछ भी हो सकता है। वो हम्म, हिस्टोरियंस आपको बताएंगे, मैं हिस्टोरियन तो हूं नहीं, हम्म, तो मेरे को एग्जैक्ट डिटेल पता नहीं है। हम्म, लेकिन इंडिया जो नाम है या हम्म, हिंदू जो नाम है, हम्म, ये हिंदुओं ने खुद नहीं दिया। अच्छा, ये अलग अलग तरीके से, वही इंटरेक्शन की बात है, लेकिन हम्म, उसमें ये नहीं है कि हाँ भाई ये हम्म, फॉरेनर ने दिया। वो फॉरेनर थोड़ी थे, हम्म, किसी ने किसको। अब चाइना का नाम कहाँ से आता है? चीन का नाम किसने दिया चाइना को, मालूम है आपको? हम्म, चीन को चाइना का नाम दिया हिंदुस्तानियों ने। अच्छा, तो हमें वो चीनी जो खाते हैं, रोज शुगर जिसको बोलते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन जो हैं, अच्छा, तो चीन का नाम भी इंडिया ने दिया चीन को। अच्छा, वो उनका अपना जो नाम है, अपने हाँ, रीजन्स के अलग अलग नाम है, वो हाँ, अलग है हिस्ट्री। अभी भी वो उसको जो इंटरनली जो है, दे अच्छा, डोंट कॉल देमसेल्व्स चाइना। अगर चाइनीज लैंग्वेज में देखोगे तो वो ओके, अलग अलग नाम देते हैं उनको अपने रीजन के। ओके। हाँ। सर कास्ट पे आते हैं। सर एक लुई डूमो बंदे हैं, बड़ा काम किया उसने हिंदुस्तान में रह के घूम फिर के। वो कहते हैं कि भाई कास्टिज्म जो है वो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं रिचुअल्स में, अपने रिचुअल्स में, उसमें कास्टिज्म दिखता है। और दूसरी जगह वो एक अप्रिसिएशन भी करते हैं इंडियन कास्ट सिस्टम को, कि यहाँ पर कम से कम लोग ये तो कह रहे हैं कि भाई इनइक्वालिटी है यहाँ पे, गैर बराबरी है यहाँ पे। वेस्ट में तो ये है कि भाई हम इक्वल हैं, और फिर आप अंदर जाके देखोगे तो वहाँ इनइक्वालिटी है। तो सर ये रिचुअल से में और इस तरीके से इसमें आपको कैसे देखते हैं इस चीज को? लुई ड्यूमो का जो आर्ग्यूमेंट है थोड़ा हम्म, अलग है। हम्म, लुई ड्यूमो क्या है कि जो जब अंग्रेज यहाँ पे आते हैं, हम्म, या उससे पहले बाकी यूरोपियंस का इंटरेक्शन शुरू होता है इंडिया के साथ, काफी पुराना है। हम्म, तो उनको इंडिया मिस्टीरियस जगह लगती है। हम्म, तो वो खास तौर पे 18वीं 19वीं शताब्दी में वहाँ पे एक अलग से डिसिप्लिन बनने शुरू हो जाते हैं, हम्म, जैसे इंडोलॉजिकल स्टडीज, ओरिएंटल स्टडीज। हम्म, तो उसमें फिर वो इंडिया को कंसेप्चुअलाइज करना शुरू करते हैं कि इंडिया किस तरह का सिविलाइजेशन है, किस तरह का सिस्टम है। हम्म, तो वो एक तो इंडिया को हिंदुओं के साथ रिलेट करते हैं। उनको लगता है हम्म, कि जैसे हम क्रिश्चियन है, वो हिंदू हैं, हम्म, हमारा एक सिस्टम है, उनका सारा एक सिस्टम है, जो हम पहले बात कर रहे थे। हम्म, तो उनके लिए पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट एक हम्म, कल्चर है, सिंगल कल्चर है। अच्छा, तो वो एक्चुअल रियलिटी में है नहीं। हम्म, तो फिर उसको वो उसकी थियरी बनाने की कोशिश करते हैं। हम्म, तो वो पहले तो ओरिएंटलिस्ट ने किया था जो, हम्म, फिर उसके बाद लुई ड्यूमो जो है वो हम्म, किताब लिखता है, वो फ्रेंच हम्म, सोशियोलॉजिस्ट है। हम्म, तो वो भी वही मिस्टेक करता है। हम्म, लुई ड्यूमो बहुत बकवास लिखी है उसकी किताब में। अच्छा। तो वो एक तो ये कहता है कि हाँ भाई, जो आप इनइक्वालिटी की बात आप करते हैं ना, बकवास क्यों मानते हो सर मैं उसकी बता रहा किताब हूँ को? उसकी बात है। अच्छा। जब वो बात करता है ना इनइक्वालिटी की, वो हम्म, कहता है हिंदुओं में कोई इनइक्वालिटी वाला, जिस तरह से हम इनइक्वालिटी को समझते हैं ना, वो हम्म, नहीं है। अच्छा, क्योंकि जो हिंदू कल्चर है, इंडियन कल्चर है, हम्म, उसमें जो ताकत है, पावर है, जिसको बोलते हैं हम्म, शक्ति है, हम्म, उसका सामाजिक संबंधों के साथ कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा, वो ये कहता है कि इंडिया में तो पावर के थ्रू आप समझ नहीं सकते इनइक्वालिटी। जो ओ, इनइक्वालिटी है वो हमारा कल्चरल ट्रेट है, वो रिचुअल प्रैक्टिस के थ्रू होती है। हम्म, जो एक आदमी जो अनटचेबल है ना, हम्म, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो उसको धर्म करने को दिया गया है उसी को निभाए। तो हम्म, वो ये कहता है कि इंडिया में कोई डिसकंटेंट नाम की चीज ही नहीं है। हम्म, इंडिया में सारे के सारे लोग दे लिव बाय देयर फेथ। ओके, और फेथ कौन सा है? एक खास के उसका ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म जो है, वो हम्म, छोटा सा तबका ब्राह्मणिक हिंदुइज्म को मानता था। ये हम्म, नहीं कि नहीं था ब्राह्मणिक हिंदुइज्म। हम्म, तो ब्राह्मणिक हिंदुइज्म, आप मनुस्मृति को पढ़िए, वो क्या कहती है? हम्म, वो आपको प्रीच करती है कि इस तरह से समाज का होना ढांचा चाहिए, होना चाहिए। हम्म, क्यों करता वो क्योंकि उस तरह का ढांचा था नहीं। वो सूट अच्छा, करता था सब लोगों को, कि हाँ भाई, तुम तो एक हम्म, दलित के घर पैदा हुए हो, हम्म, तुम्हारा काम है हम्म, दूसरों की टट्टी साफ करना या हम्म, गांव की सफाई रखना। उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना। हम्म, तुम उसके नजदीक नहीं जाओगे। अगर तुम्हें पंडित के हाथ का पानी पिया तो तुम्हारा भी जन्म भ्रष्ट हो गया। तो वो एक कहानी इस तरह से बनाई गई है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम्म, इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच्चाई क्या है कि इस तरह का जो है, ये संबंध आपस में पावर रिलेशंस ही हैं। हम्म, और ये पावर रिलेशंस जो हैं, इसके अगेंस्ट रिजेंटमेंट भी रहा है, हम्म, डिस्कंटेंट भी रहा है।